पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़त्म होती जा रही है वो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। वो चाहे दुनिया भर की अच्छी लीग क्रिकेट हो या पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ हो, पाकिस्तान मजबूत क्रिकेट सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही खेल रहा है। उसके अलावा बायलैटरल काफ़ी टाइम पीरियड हो गया, आपने शायद नोट नहीं किया होगा, पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है। कोई एक भी पाकिस्तानी प्लेयर 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है। लेकिन अब कल जो है वो द 100 का ड्राफ्ट हुआ है भाई, और उसमें 8 टीमें भाई साहब 120 खिलाड़ी पिक हुए हैं, और उन 120 खिलाड़ियों में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के 60 प्लस खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया हुआ था कि भैया हमें जो है वो पिक कर लो, हम जो है वो द 100 में खेलना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानियों को अब अपनी औकात दिखने लगी है, क्योंकि द 100 लीग में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी नहीं बिका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सारे खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि द 100 लीग में भी भारतीय इन्वेस्टर मौजूद हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को किसी ने भाव नहीं दिया। जिस तरह से पाकिस्तानियों को पूरी तरीका से दुनिया में इग्नोर किया जा रहा है, उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि हर कोई पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहा है। मजबूत जो खेलता है, कभी आयरलैंड के साथ खेले तो वो अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, जिम्बाब्वे वाले अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, अफगानिस्तान वाले खिला लेंगे या बांग्लादेश खिलाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी पाकिस्तान खेल रहा है पिछले 2-3-4 वर्षों की आप उठा के देख लें। हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ एक वनडे मैच जो खेला था मजबूत टीम के साथ, उसके बाद 2 उन्होंने बिल्कुल नई टीम बना दी, और उसके बाद T20 भी हमें नई टीम के साथ खिलाया उन्होंने, जो T20 हम हारे और वनडे हम जीत गए थे। फिर हम साउथ अफ्रीका आए, साउथ अफ्रीका वालों ने भी तकरीबन 4-5 क्रिकेटर्स नहीं खिलाए थे। बीच में जिम्बाब्वे का टूर किया, उन्होंने खिलाए थे। उसके बाद अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा चुका हुआ है, 7 क्रिकेटर्स नहीं है उनके, 7 क्रिकेटर्स नहीं है, क्योंकि कुछ ने आईपीएल खेलना है, किसी को रेस्ट चाहिए, और ये वो सब सीन है। और इसके बाद पाकिस्तान ने आगे इस साल में क्या क्या इवेंट खेलने हैं वो टीमें देख लीजिएगा कौन सी है। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। किसी फ्रेंचाइज ने 8 की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। 5 विमेन क्रिकेटर्स थी, वो भी नहीं ली हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका लीग हुई है, T20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। 3 वजूहात हैं, 3 वजूहात, जिसमें एक में जिम्मेदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है। वो क्या मैं आपको बताता हूं, और फिर आप समझिएगा एक बात को कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं दुनिया की कौन सी लीग खेल रहे हैं और जो बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं वो कौन सी खेल रहे हैं। आप जरा गौर करिएगा, आपको अंदाजा होगा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेटर से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट छीनी जा रही है। उसके पीछे 2-3 चीजें हैं जो मैं इस पर बात करूंगा। एक, जो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, जो साउथ अफ्रीका लीग हुई उसके अंदर 6 फ्रेंचाइज टीमें हैं, 6 के 6 के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर वैसे बैन है। अब इंग्लैंड में जो 100 लीग होती है, 8 टीमें हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर हैं और 4 के मालिक वैसे ही इंडियन आईपीएल ओनर्स जो 4 के मालिक बने हुए, ठीक है। तो ये 2 लीगों के अंदर तो इंडिया का है असर और सूख पूरी तरह से। आप एक फैक्टर, वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे। मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है, बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये असम्पशन के ऊपर जाया जाए, बट आईएलटी इसके अंदर भी इंडियन बहुत से इन्वेस्टर्स हैं या उनकी लीग्स हैं, आईपीएल के भी बहुत से, मगर उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं एट द मोमेंट। ये एक आईएलटी वो लीग है जिसके अंदर पाकिस्तानी खेलते हैं। दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जैसे पिछली दफ़ा डील की थी शाहीन शाह अफरीदी ने 100 के अंदर, मगर बाद में उन्होंने मतलब ओके करने के बाद उन्होंने पुल आउट कर लिया और उन्होंने बोला कि मैं फैमिली में बिजी हूँ, जबकि उसी टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने कनाडा लीग के लिए ओके कर दिया था। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन नहीं दी, वो कनाडा लीग भी नहीं खेल पाए। तीसरी खास वजह कि पाकिस्तान का शेड्यूल इतना बिजी है कि जो 100 लीग हो रही है, इंग्लैंड की जो लीग हो रही, जो अगस्त के महीने में होगी, शायद 5 से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी। इस बीच में पाकिस्तान टीम 2-3 सीरीज खेल रही होगी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बट मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो टीम के अंदर नहीं है, कम से कम उनको तो सेलेक्ट होना चाहिए था 100 लीग में, वो फिर क्यों नहीं हुए। फिर एक वजह आ जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देता।
जैसे बिग बैश के लिए आपको याद होगा, अभी लेटेस्ट एग्जांपल थी उसामा मीर को देर से एनओसी दिया। इसके अलावा भी पिछली दफ़ा इंग्लैंड के लिए भी उसामा मीर को प्रॉब्लम हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से क्रिकेटर हैं, जैसे कनाडा लीग के अंदर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, तीनों को नहीं मिला था। नसीम शाह को 100 लीग के लिए शायद नहीं मिला था, सबसे महंगे बिके थे। शाहीन शाह अफरीदी भी बिके थे, उन्होंने खुद पुल आउट कर लिया था। तो कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अपनी प्रॉब्लम, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एनओसी नहीं देता, और आज आकर कईयों पर अब जो बेहतरीन लीग्स हैं उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन मालकान आ चुके हुए हैं, वो भी एक चीज़ है जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेटर्स के पास अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिलती है तो वो एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप है, दैट्स इट। या टेस्ट सीरीज़ खेलते हैं आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का भी हर मैच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से सभी टीमें अपनी मजबूत टीमें खिलाती हैं, तो वो हम अच्छा खेल लेते हैं। अदरवाइज़ वाइट बॉल हमसे छीनी जा रही है। अगर एहसास हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अच्छी बात है, बट बज़ाहिर लग रहा है कि कोई एहसास नहीं है, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि 45 क्रिकेटर्स आपके ड्राफ्ट के अंदर हों और एक भी क्रिकेटर मुंतखब ना हो। उसमें आप ये भी एक बात रूल आउट नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस भी बुरी तरह से नीचे गिरी है। अब यही 100 लीग थी जिसके अंदर पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स खेला करते थे। मैं मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा मैचेस उसामा मीर खेले हैं पिछले 2023-2024 के अंदर, 13 मैचेस वो खेल चुके हुए हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ ने 12 मैचेस खेले हैं, यानी सबसे ज़्यादा 13 अब तक मैचेस उसामा मीर खेले हैं, 12 हारिस रऊफ खेले हैं। या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे। सवाल सारे के सारे मैं आपको जरा बताता हूँ। 100 के अंदर है 8 टीमें, इनमें से जो 4 टीमें है ना वो आईपीएल के ओनर्स ने खरीदी है, जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल है वो लखनऊ की टीम हो गई है, नॉर्थन सुपर चार्जर्स है वो सनराइजर हैदराबाद की है, ओवल इनविंसिबल जो है वो मुंबई इंडियंस की है, साउथर्न ब्रेव जो है वो डीसी की है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, ये जो टीमें है ना इनमें से सिर्फ एक मैनचेस्टर ओरिजिनल एक ऐसी टीम थी जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2024 के अंदर रखा था, उसामा मीर इसका पार्ट था। इसके अलावा किसी टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था पहले भी। लेकिन जिन टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो इंडियन ओनर्स की नहीं है, जैसे कि वेल्श फायर 2024 के अंदर हारिस रऊफ इसका पार्ट थे, 2023 के अंदर शाहीन और हारिस दोनों इसका पार्ट थे। इसी के साथ साथ बर्मिंघम फ्यूनिक्स 2024 के अंदर इसका पार्ट थे नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट सोल्ड हुए थे। इसी के साथ साथ ट्रेंट ब्रोकेट के अंदर इमाद वसीम थे। ये वो प्लेयर्स थे जो सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन इनको कोई नहीं रखा गया। अब आप देखिए लिस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जिसमें रजिस्टर्ड जिन्होंने किया था, शादाब खान ने रजिस्टर किया था, नसीम शाह ने रजिस्टर किया था, मोहम्मद आमिर तक, ये तीनों के तीनों अनसोल्ड गए हैं। साइम अयूब भी अनसोल्ड, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद हुसैन, जमान खान, आजम खान, उसामा मीर, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, नुमान अली, हैदर अली, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा, अजान अफैज, साहिब फरहान। बहुत लंबी लिस्ट है, कोई एक प्लेयर भी जगह नहीं बना पाया। वाह जी, यानी कि और साथ में बांग्लादेश का भी एक भी प्लेयर नहीं, और बांग्लादेश के 27 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया हुआ था। अफगानिस्तान के प्लेयर्स द 100 में पिक हो गए भाई साहब, राशिद खान, नूर हो गया, लेकिन पाकिस्तान का और बांग्लादेश का एक भी प्लेयर जो फ्रेंचाइजीज है उनको जो है वो अपनी तरफ माइल करने में कामयाब नहीं हो सका, और किसी भी फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब मेरा सवाल यह है कि जब आपको मालूम है कि लीग्स वाले आपसे तंग आ चुके हैं, जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं 70s वाली क्रिकेट, T20 में आप जो 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग की बारी आती है तो आप एक के कवर में 20 से कम रन खाते नहीं हैं, तो आप किस मुंह से और किस बुनियाद पे आप जो है वो इतनी बड़ी लीग्स में अपना नाम देते हैं? सवाल तो ये बनता है ना, आप T20 में 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं और ये तो द 100 लीग है, यहां पर तो उनको सारे सुट्टा मार चाहिए कि भैया जो ऐसी काबिलियत रखते हो कि ओवर में 3-3, 4-4 छक्के लगा सकते हो। आप T20 को टेस्ट बना के खेल रहे होते हैं, ODI को पता नहीं क्या बना के खेल रहे होते हैं, टेस्ट का तो बिल्कुल ही आप मर्डर कर देते हैं। और आप किस बुनियाद पे जो द 100 में अपना नाम दे रहे थे, और नाम कौन कौन से मैन खिलाड़ियों ने दिए हुए थे आपको मालूम है? बाबर आजम ने नाम दिया हुआ था, मोहम्मद रिजवान ने नाम दिया हुआ था, उसके बाद शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ने नाम दिया हुआ था, उसामा मीर ने, आजम खान ने नाम दिया हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए मोहम्मद आमिर ने भी अपना नाम दिया हुआ था, यानी कि नसीम शाह ने अपना नाम दिया हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनकी इतनी हाइप बनती है उनको बाहर कोई लीग वाले मुंह ही नहीं लगा रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से पंगा ले रहा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भी भारत से पंगा लेने की
कोशिश कर रहा है। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी द 100 लीग में अनसोल्ड रहे, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत के आईपीएल में अनसोल्ड रहे, उसी तरीका से द 100 लीग में भी वो पूरी तरीका से अनसोल्ड रहे। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को खरीदा गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को भारत की काफी ज्यादा मदद मिल रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात से काफी ज्यादा बेचैन हो चुका है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कोई भी इज्जत नहीं रही, कोई भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि सभी को पता है कि जहां भी भारत के इन्वेस्टर होंगे वहां पर पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी बिकना तय नहीं है, क्योंकि भारत के इन्वेस्टर हर जगह पर पहुंच चुके हैं, वो पूरी दुनिया की लीगों में शामिल हो चुके हैं। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित है। पाकिस्तानियों का कहना है कि अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कहीं पर भी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को नहीं मिल रही, हर जगह पर छोटी-छोटी टीमें ही सामने आ जाती हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।